नमस्कार दोस्तों, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में और आज की अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, यह स्त्री, यह महिला आपके घर को बिगाड़ देगी, आपके घर को कंगाल बना देगी, साथ ही साथ आपके और आपके पूरे परिवार को खोखला बना देगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर ऐसा घटना आपके साथ होने वाले हैं, आपके परिवार के साथ होने वाला है। सच्चाई सुनकर पूरे दुनिया हिल जाएगी, वरना समय रहती इस औरत से सावधान हो जाए। काम धंधा छोड़कर पहले आज की इस वीडियो को देखें, वरना बाद में इतना पछतावा होगी कि आप जिंदगी भर पछताते रहेंगे। क्योंकि ये औरत आपके पूरे जिंदगी को बर्बाद कर देगी अगर उससे पहले आप सावधान हो गए और सतर्क हो गए। तो फिर वह महिला आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आपको हर हाल में इस स्त्री का नाम जानना है, इस स्त्री का पहचान जानना है, कौन है। अब आपको इसको समय रहते पहचान करना है, और समय रहते तभी पहचान कर पाएंगे, तभी जान पाएंगे जब आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। अगर आधा अधूरा वीडियो को देख कर जाएंगे तो फिर ये स्त्री आपके घर में बहुत गहरा असर डाल सकता है, घर को बर्बाद कर सकता है और परिवार को रोना पड़ सकता है। हम आपको समय रहते सावधान करते हैं, सतर्क करते हैं, आपको हर बुरे इंसानों से बचा कर रखते हैं। क्या आपके साथ गलत होने वाला है? कौन सा इंसान गलत करने वाला है? होने से पहले आपको हम सतर्क करते हैं। लेकिन बहुत लोग हमारी बातों को मानते नहीं हैं और वीडियो को आधे अधूरे देखकर चले जाते हैं। वह आने वाले जीवन में बहुत पछताते हैं। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इस स्त्री को समय रहते पहचान करना है। इसकी काली करतूत के बारे में हम आपको बताएंगे। कैसा इंसान है आपके साथ, इन्होंने क्या कर रहा है। दोस्तों, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी ग्राहक गोचर के आधार पर देंगे और समय रहते सावधान कर देंगे। इससे बचने के लिए कई अच्छे अच्छे उपाय बताएंगे। सावधानी तो बताएंगे ही, लेकिन इसके साथ ही उपाय भी देंगे। जो भी इंसान हमारे बताए गए उपाय को कर लेगा, उसके जीवन काल में चाहे जो भी स्त्री हो, चाहे जो भी पुरुष हो, उनसे छुटकारा मिल जाएगी। जो आपको परेशान कर रहे हैं और आपकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन शर्त इतना ही है कि वीडियो को आपको छोड़कर नहीं जाना है, अंत तक देकर जाना है। लाभ जरूर होगा, इस बात की फुल गारंटी है। उससे पहले हम आप सभी को बता दे रहे हैं कि हमारे वीडियो को आप सभी लोग लाइक नहीं करते हैं। हमारे सभी बातों को सुन लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दें, क्योंकि ऐसा वीडियो बनाने में हमको बहुत मेहनत लगता है और बदले में आप सभी से कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ यही चाहते हैं को लाइक करें। इसके पश्चात ही नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जय माता दी, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आखिर यह इंसान आपको अपने वश में किस तरह से कर रहे हैं। स्त्री हर किसी के जीवन काल में एक होता है और हर कोई एक स्त्री से संबंध बनाने के लिए क्या नहीं करता। स्त्री को अपने संबंध में करने के लिए हर कोई कुछ भी कर सकता है और आप भी एक स्त्री से बहुत गहरा संबंध रखे हुए, लेकिन पता नहीं वह आपसे गहरा संबंध रखता है या फिर नहीं, ये बात आपको पता अभी तक नहीं है। लेकिन आप उन पर भरोसा पूरा कर रहे हैं, उन पर आपको पूरा विश्वास हो गया है। लेकिन इसका सच्चाई ये है कि वह आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। सच्चाई के बारे में बात करेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे। 2-3 बात हम आपको बता दे रहे हैं कि आप इनको अपने संबंध में करने के लिए इसके साथ बहुत कुछ किए हैं। ये जो मांग करता है वह सब कुछ आप इनको देते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ जाता रहा है और आपका प्यार पा रहा है ताकि आप इन पर भरोसा कर लें। और धीरे धीरे ऐसे करते करते इससे संबंध गहरा हो जाता है, रिश्ता जुड़ जाता है। तो यह महिला आपकी जीवन काल में अंदर से ऐसा काम करता है कि आपका घर ही बर्बाद हो जाता है और आप इनको पहचान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि ये तो हमारा पत्नी है, ये हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं, हमको धोखा नहीं दे सकता है। लेकिन असल में यही आपको सबसे अधिक धोखा दे रही है, क्योंकि सिर्फ यह आपके प्यार मोहब्बत में रहती है। लेकिन प्यार मोहब्बत के चक्कर में आपका घर बर्बाद कर देता है और आपका सब कुछ लूट कर चला जाता है। तो आपको अब ध्यान में रखना है कि हर स्त्री को जांच परख कर ही उन पर भरोसा करें, विश्वास करें, क्योंकि स्त्री बहुत ही खराब और खतरनाक होता है। हर स्त्री एक जैसा नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि स्त्री क्यों खतरनाक होता है। इसका एग्जाम्पल हम आप सभी को दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए।
देखिए दोस्तों, एक राजा का दो बेटा था और दोनों बेटा शादी से पहले बहुत खुश रहता था, मिलजुल कर रहता था। लेकिन जैसे ही उन राजा का बेटा का दोनों का शादी हो गया तो कुछ दिन घर ठीक चल, लेकिन कुछ दिन के बाद जब स्त्री घर की सभी बातों को समझ गया तो वही स्त्री अपने पति को समझा दिया, यह करो वह करो, यह नहीं करो वह नहीं करो। यानी कि इसका मतलब है कि आप अपने भाई के साथ मत रहो। वह डायरेक्ट आपको यह नहीं कहता है कि आप अपने भाई के साथ नहीं रहो, लेकिन उसके बाद से पता चलता है कि वह अकेला रहना चाहता है, और अगर भाई अलग अलग नहीं होता तो फिर वह स्त्री लड़ाई कर देता है। क्या दोस्तों, यह कहानी आपको समझ में आया तो हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अब आपको विश्वास हो गया होगा कि स्त्री कितना खतरनाक होता है। जब तक स्त्री घर में नहीं होता है तब तक किसी का घर में वाद विवाद नहीं होता है। जैसे ही घर में किसी नए मेहमान स्त्री का आगमन हो जाता है, शादी विवाह हो जाता है, तो घर भड़काने लगता है, घर बर्बाद होने लगता है। और यह स्त्री आपके ही पत्नी है और आपके जीवन काल में ऐसा ही कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि आप पिछले कुछ दिन पहले खुश रहती थीं, लेकिन कुछ दिनों से जब आपकी जिंदगी में एक स्त्री दस्तक दिया है, आया है, तब से आपका घर में सुख शांति देखने को नहीं मिल रहा है। घर में लड़ाई झगड़ा कलह चलता रहता है। तो आपको अब ध्यान रखना है कि अगर ऐसा घटना आपके घर में हो रहे हैं तो अब आप अपने पत्नी पर भी भरोसा ना करें। उनके साथ रहे, लेकिन भरोसा ना करें, उनकी बातों पर ना चले, वरना और भी आपका घर बर्बाद हो जाए। अभी भी वक्त है। अगर आप अपनी पत्नी का बात नहीं मानेंगे तो अभी भी आपका घर सुधर जाएगा। अगर आप अपनी पत्नी का बात मानना छोड़ देंगे और अपने भाई का बात मानेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका घर अच्छा रहेगा, कहते हैं ना कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, सुख शांति नहीं रहता है, उसे घर में कभी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, कभी धन वैभव का बढ़ोतरी नहीं होता। कुछ दिनों से आपके घर में लड़ाई झगड़ा चलते चलते माता लक्ष्मी भी आपके घर में नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते आपके घर में पैसा भी नहीं टिक रहा है, धन दौलत की बरकत नहीं हो रहे हैं। जो भी पैसा कमाते हैं वह आपके घर से किसी न किसी माध्यम से निकल ही जाता है। तो अब आपको घर का माहौल को सबसे पहला सुख शांति बनाना है। तभी माता लक्ष्मी आपके घर में दोबारा फिर से प्रवेश करेंगे और आपके घर में धान का बरकत होगी, धन का वृद्धि होगी और आप तभी खुश हो पाएंगे। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में जरूर रखें। अगर किसी बुरे इंसानों का नजर आपके ऊपर लग गया है, कोई इंसान अगर आपको बर्बाद कर रहे अंदर से, लेकिन आप जान नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है, क्या मंत्र जाप करना है। उपाय के साथ साथ हम बहुत अच्छे मंत्र भी बताएंगे। अगर आप इन सभी उपायों के साथ मंत्र जाप कर लेंगे तो कोई भी इंसान हो, कोई भी दुश्मन हो, उनका प्रभाव आपके ऊपर जो भी पड़ा है वह कम हो सकता है। तो आप सभी लोग ध्यान से सुने। जब भी किसी व्यक्ति को किसी की बुरी नजर लगती है तो उसका जीवन परेशानियों से भर जाता है। नजर दोष लगने पर जीवन में कई दिक्कतें आ जाती हैं। इससे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और हर क्षेत्र में निराशा ही हासिल होती है। बुरी नजर से बचने के लिए लोग नजर उतारने के उपाय, नजर दोष के टोटके और नजर उतारने के लिए कई मंत्र का जाप करते हैं। जानते हैं बुरी नजर लगने के लक्षण और इससे बचाव के तरीके। अब बात करेंगे कि नजर जी इंसानों के ऊपर हुआ है, उसका लक्षण बताएंगे, तो आप सभी को ध्यान से सुने। अगर किसी घर को नजर लग जाए तो उसमें क्लेश पैदा हो जाता है। घर में चोरी चकारी की घटना होती है और उस घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है। घर के सदस्य किसी न किसी रोग से पीड़ित रहते हैं। बुरी नजर लगने पर घर में दरिद्रता आने लगती है। वहीं काम धंधे को नजर लग जाए तो व्यापार ठप होने लगता है। बिजनेस में लाभ की बजाय हानि होती है। व्यक्ति को बुरी नजर लग जाए तो वह किसी बुरी संगति में फंस जाता है। उसके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। अब बात करेंगे कि बुरी नजर जी भी इंसान के ऊपर लगा है। अगर आपके ऊपर बुरी नजर लग चुका है तो उसे कैसे उतरता है, तो ध्यान से सुने। जिस व्यक्ति को बुरी नजर लगे उसे पंचमुखी का हनुमान जी का लॉकेट धारण करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का नित्य पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके कंधों का सिंदूर माथे पर लगाएं। अगर कोई व्यक्ति बुरी नजर से प्रभावित है तो उसे भैरव बाबा के मंदिर से मिलने वाला काला धागा धारण करना चाहिए। इससे बुरी नजर उतर जाती है। अगर नजर दोष की वजह से बार बार धन हानि हो रही है तो लाल कपड़े में 2 कौड़ियां बांधकर इसे तिजोरी में रख दें। नीचे दिए मंत्र को पढ़ते हुए बुरी नजर से पीड़ित व्यक्ति को
मोर की पंख से ऊपर से नीचे तक उसे झाड़ें। अब अंतिम बात करेंगे कि नजर दोष से बचने के लिए, नजर दोष उतारने के लिए क्या मंत्र का जाप करना है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ कई महत्वपूर्ण मंत्र बताएंगे। तो इन सभी मंत्रों को आप ध्यान से सुने और जिस तरह हम बताएंगे ठीक उसी तरह आपको करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एयूएम नमो। सत्य नाम आदेश गुरु को। एयूएम नमो नजर जहां पर पीर ना जानी, बोले छल सो अमृतवाणी। कहो नजर कहाँ ते आई, यहाँ की ठौर तो ही कौन बताई। कौन जात तेरो कहाँ धाम, किसकी बेटी का तेरो नाम। कहाँ से उड़ी कहाँ को जाया, अब ही बस कर ले तेरी माया। मेरी बात सुनो चित्त लाए, जैसा होए सुनाऊं लाए। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरी वाचा। अगर इन सभी मित्रों को आप जब कर लेते हैं तो फिर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बुरी शक्ति का प्रभाव है तो उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। और फिर अब दोबारा आपके ऊपर किसी का बुरी नजर नहीं लगेगा। तो इन सभी मंत्र को आप अपने जीवन काल में एक बार जाप करके जरूर देखिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जानूं, क्योंकि आगे हम आपके संपूर्ण राशिफल बताएंगे कि आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा। 24 घंटे की संपूर्ण राशिफल बताएंगे ग्राहक बाजार के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आपको अच्छी आदतों को अपनाना होगा। आप कामकाज की योजना बनाकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है और आपको अजनबी लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में आप कोई काम ना करें, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए पछतावा होगा। आपके किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग्य बनते दिख रहे हैं। माता पिता से आप अपने मन की किसी इच्छा को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके प्रयास रंग लाएंगे। आपके किसी मित्र को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। पिताजी को आज कोई दिल से संबंधित समस्या हो सकती है जिसमें आप डील ना दें। पारिवारिक कलह के कारण आपका सिर दर्द रहेगा, जिसके कारण आपका किसी काम को करने में मन नहीं लगेगा। बिजनेस कर रहे लोगों साझेदारी में किसी काम को करने का मौका मिल सकता है। यदि आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग करेंगे तो उसमें आपके साथ कोई गड़बड़ी होने की संभावना बनती दिख रही है। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। किसी काम में उसके नीति नियमों पर पूरा ध्यान दें। आप अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो बढ़ते खर्चों को लेकर आप परेशान रहेंगे। आपको घर परिवार में छोटों की गलतियों को बड़प्पन दिखाते हुए माफ करना होगा और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आप अपने खर्चों की पूरी निगरानी बनाकर रखें। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आपकी बेवजह का लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आप धन का लेन देन बिल्कुल ना करें, नहीं तो इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कला और कौशल में सुधार लेकर आएगा। आपको अपनी आय को बढ़ाने के प्रयासों को तेज करना होगा। आप अपने किसी परिजनों से मेल मिलाप करने जा सकते हैं। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। आप अपने करीबियों के संग कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आपकी आध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा के मामले में आपको सावधान रहना होगा। प्रियजनों से आपकी नजदीकियां बढ़ सकती हैं। संतान के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आज का दिन आपके लिए जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचने के लिए रहेगा। पारिवारिक खुशियों में आपकी पूरी रुचि रहेगी। आप अपने व्यवहार से अपने करीबियों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिलने की संभावना बनती दिख रही है। जो जातक घर से दूर नौकरी में कार्यरत हैं, वह अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आ सकते हैं। आपकी किसी बात को लेकर आपका मन परेशान रहेगा। आपको छुट्टी के दिन कुछ समय अपने जीवन साथी के साथ बैठकर उनके मन में चल रही उलझनों को जानने की कोशिश करनी होगी। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। भाईचारे की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आप रक्त संबंधी रिश्तों को पूरा बढ़ावा देंगे। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश आपकी कामयाब रहेगी। बड़ों के साथ आप आदर और सम्मान बनाए रखें। यदि आपको कोई सुझाव दे तो आप उस पर सोच विचार का अमल करें, लेकिन आपकी किसी पुरानी गलती से पर्दा उठ सकता है।
विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। माताजी से किसी किए हुए वादे को आपको पूरा करना होगा। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपकी बचत करने की आदत अच्छी रहेगी, लेकिन आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें। संतान आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकती है। आप घर की साज सज्जा पर पूरा ध्यान देंगे, जिसके लिए आप कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। आपका कोई विरोधी आपको परेशान कर सकता है। राजनीति में हाथ आजमा रहे लोगों को अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपकी आय पहले से बेहतर रहेगी, जिसके कारण आप अपने सभी काम आसानी से कर पाएंगे। आज का दिन आपके लिए बहुत ही सोच विचार कर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आपके परिवार में संपत्ति संबंधित बंटवारे को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है। आपको सभी मामलों को बहुत ही समझदारी से निपटना होगा। आप कार्य क्षेत्र में अत्यधिक काम के कारण परेशान रहेंगे। संतान के लिए आप किसी छोटे मोटे पार्ट टाइम काम की शुरुआत कर सकते हैं, जो उनके लिए अच्छी रहेगी। आपके किसी काम के पूरा न होने से आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा। यदि आपकी कोई प्रिय वस्तु खो गई थी, तो वह आपको प्राप्त हो सकती है। आज का दिन आपके लिए त्याग और सहयोग की भावना लेकर आने वाला है। आपको रिश्तों में मान सम्मान बनाए रखना होगा। परिवार में आज किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिसमें परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। न्यायिक मामलों में आपको धैर्य बनाए रखना होगा। आप आवश्यक कामों में सूझबूझ से आगे बढ़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धर्म कर्म से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए आज उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आप छोटे बच्चों को कहीं घुमाने फिराने लेकर जा सकते हैं। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। आज का दिन आपके लिए धन धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपके महत्वपूर्ण काम गति पकड़ेंगे और आप अपनी आय को बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लाएंगे। वर्क फ्रॉम होम में जो लोग कार्यरत हैं, उन्हें अपने कामों में डील देने से बचना होगा, नहीं तो उनके बॉस नाराज हो सकते हैं। आपके कारोबार में तेजी आएगी। सकारात्मक विषयों को गति मिलेगी और आप संतान के लिए किसी नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस में किसी को साझेदार बनाने के लिए यदि सोच विचार कर रहे थे, तो आपकी वह इच्छा आज पूरी हो सकती है। आज का दिन आपके लिए किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित होने के लिए रहेगा। आप अपने कामकाज पर पूरा फोकस बनाए रखें। छुट्टी के दिन आप अपने सप्ताह के रुके हुए कामों को पूरा करने की कोशिश में लगे रहेंगे। आपकी सुख सुविधा बढ़ेंगी और आपको किसी सरप्राइज पार्टी के मिलने की संभावना बनती दिख रही है। छोटे बच्चों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आप अपने आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ेंगे, तभी आप अपने काफी कामों को समय से पूरा कर पाएंगे। परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर आपको पूरा ध्यान देना होगा। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आप अपनी प्रतिभा से कार्य क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आपका पारिवारिक माहौल कुछ तनाव भरा रह सकता है। यदि आप नौकरी में अधिकारियों को कोई सुझाव देंगे, तो वह उस पर अमल अवश्य करेंगे। आप लोगों का भरोसा आसानी से जीत पाएंगे। मित्रों का समर्थन आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपकी तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे, लेकिन आप उन पर बहुत ही सोच विचार कर चलें। राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी काम के पूरा न होने के कारण समस्या खड़ी हो सकती है। आज दिन के आगे बढ़ने के साथ चिंता भी बढ़ेगी, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने तक हिम्मत न छोड़ दें। हारना या जीतना नहीं, आपके प्रयास सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। आपने निरंतर प्रयास किए हैं, लेकिन अभी इन्हें बनाए रखना होगा। समस्याओं की तह तक जाने की कोशिश करें, ताकि इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकें। आप पिछले कुछ समय से लगातार लंबी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, परंतु आज से आपकी स्वास्थ्य सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर आपकी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या काफी पुरानी है, तब भी आपको इसके लिए आज कोई लंबे समय तक के लिए समाधान मिल जाएगा। कुल मिलकर आज आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। सुधार की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। आप आज प्रेम से ओतप्रोत होना चाहते हैं और आज के दिन आपने अपने साथी के साथ साझा करने के लिए योजना बनाई है, लेकिन अन्य प्रतिबद्धताओं के चलते आज आप रोमांस और प्यार से दूर रह सकते हैं। समय के अभाव के कारण आपको प्रेम प्रसंगों से दूर होना पड़ सकता है,
लेकिन फिर भी अगर आप कुछ बड्ढा न कर पाए तो कुछ लघु प्यार से ओतप्रोत, कुछ प्रेम से भरी वस्तु या अपना त्वरित प्रेम अपने साथी को आप दिखा जरूर सकते हैं। आज कार्यस्थल पर आपका ध्यान भटक सकता है, जो कि आपकी उत्पादकता को कम कर सकता है। कार्यालय में प्रेम प्रसंग की एक संभावना आपको अपने कार्य से दूर ले जा सकती है। हालांकि आपको वापस अपनी एकाग्रता लाने की जरूरत है। ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से बचें जो आपके सहयोगियों को परेशान या आक्रामक बनाए। आप ध्यान एक साधारण मोह से भी भंग हो सकता है। आप इस चीज पर ध्यान दें कि जो चीज होनी थी वह होती है और अपना ध्यान कार्य पर केंद्रित करें। आज आपके लिए गंभीरता से मेहनत करने का दिन है। आप काफी लंबे समय से लटक रहा एक काम संतोषजनक ढंग से पूरा करने में सफल रहेंगे। इससे आपके अवसर प्रभावित होंगे। आज आप पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की भी नजर पड़ेगी और इस बात का आपके भविष्य पर काफी प्रभाव पड़ेगा। आप काफी संवेदनशील हैं और आपका पाचन तंत्र भी। जैसे ही आप कोई ऐसा खाना खाते हैं जो आपके पाचन तंत्र के अनुकूल नहीं होता, तो आपका शरीर इसे रिजेक्ट कर देता है। आपको इसी कारण उल्टी और दस्त हो सकते हैं। अगर आप संभले नहीं तो समस्या गंभीर रूप भी ले सकती है। देसी स्तर पर तैयार की गई दवाइयां अपनाने की कोशिश करें। आप आजकल पहले से भी अधिक आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। आपको ऐसे आदमी भी संपर्क करेंगे जिन लोगों से आपको उम्मीद भी नहीं थी। इससे आपको काफी आश्चर्य होगा, लेकिन उनके बारे में समय लेकर सोचें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा। समय के साथ साथ खुद ही उनका फैसला हो जाएगा। पिछले समय के कड़वे अनुभवों के कारण खुद को बांधे न रखें, खुलकर जिएं। सौहार्द और सार्वभौमिक जयकार का माहौल आज आपके कार्यस्थल में रहेगा और आप जिस कार्य को करने में आम तौर पर नफरत करते हैं, उसे आप आनंद के साथ करेंगे। आज आप अपने कार्य के लिए नए उत्साह एवं ऊर्जा पाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने सहयोगियों से सक्रिय समर्थन की प्राप्ति होने की भी संभावना प्रबल है। आज अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक अनुकूल समय है और समय रहते आप इसे पूरा कर सकते हैं। काफी समय से जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही है, कुछ मजेदार भी नहीं हो रहा। अपनी नीरस जिंदगी में कुछ साहसिक गतिविधि शामिल करें। अपने पसंदीदा पर्यटन स्थल पर जा सकते हैं या कहीं भी बाहर घूम आएं। महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के लिए कुछ समय तक खुद को कुछ सामाजिक और निजी गतिविधियों से दूर कर लें ताकि एकाग्रता से काम कर पाएं। सामान्यतः आप बहुत स्पष्ट सोचते हैं, लेकिन आज अपनी समस्याओं और असुरक्षाओं के चलते तार्किक तरीके से नहीं सोच पाएंगे। इसीलिए आज का दिन कोई नई परियोजना या किसी नए पार्टनर के साथ काम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपसे आज गलत फैसले लिए जा सकते हैं। इसीलिए भविष्य की कोई भी योजना आज बनाना ठीक नहीं होगा। आज आराम करें। आज आप बिल्कुल नए और ताजगी भरे रोमांटिक माहौल का आनंद लेंगे। आपके करीबी संबंधियों से मिलने वाला प्यार आज दिन की खासियत रहेगा। आप खास तौर पर मस्ती महसूस करेंगे। इस खूबसूरत समय को अपने पार्टनर के साथ बिताएं और कुछ खूबसूरत यादें बनने दें। आप आज अपने पार्टनर के लिए कुछ खास कर सकते हैं और उसकी खूब प्रशंसा होगी। अकेले आदमी आज किसी खास से मिल सकते हैं। आज का दिन नौकरी से संबंधित कार्यों के लिए काफी अनुकूल है। आपने हमेशा से ईमानदारी और मेहनत के साथ कार्य किया है और अतीत में हालांकि आपको उतना फल नहीं मिला, लेकिन अब भाग्य आपके लिए स्थितियां अनुकूल करेगा। आपकी काफी सारी परियोजनाएं सफलता के साथ फलित होंगी और आज का दिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अपने से नीचे कार्यपद पर तैनात सहकर्मियों से प्रशंसा पाने का समय है।